टैटू कितने सारे चिंजोड़े लग गए हाथ में भाई, नलियों काटते काटते। अब ये सुबह जलन होगी भाई जब मैं हाथ पैर धुलूंगी ना। तो पहाड़ के पल्ले पार पहुंच गई, यानी कि पूरा टाइम हो चुका है घर जाने का। तो हम जब धूप पहाड़ के गांव में ना शक्ल सूरत नहीं देखी जाती, यहाँ काम देखा जाता है कि किसको कितना काम आता है। क्योंकि यहाँ सुबह उठते ही तो हे दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग के साथ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, टनाटन होंगे। तो आज का व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि पूरे दिन भर हमने बहुत सारा काम किया था। तो अभी बता दूँ क्या, खाना वाना हमने सारा खा लिया और मैं आई हूँ गांव के नीचे वाली छन्नी में। और नीचे वाली छन्नी से और नीचे हमारा एक बड़ा वाला खेत है, तो उस खेत का हमने नलियों काटने आना है। तो खेत में हम पहुंच गए हैं 3:15 बजे। और जैसे कि आपको बता दूं कि सर्दियों का टाइम हो गया है, तो गांव में ना रात बहुत जल्दी होने लगती है। तो जो हमारा खेत है उसका हमने आधा नलियों काट दिया था और आधा हमने काटना बाकी रहता है। और जितना हमसे कटेगा हम उतना काट पाएंगे। तो क्योंकि साथ ही हमने घर भी जाना, टाइमिंग को देखते हुए अगर हम यहीं रह गए तो यहीं रह गए दोस्तों। सुबह हम या रात को हम बाग का डिनर बन जाएंगे, क्योंकि गांव वालों के मुंह से सुनने आया कि यहाँ बाग लगा हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है कि हम सभी पहाड़ी धूप के अकॉर्डिंग ही टाइम को नोटेट करते हैं कि अगर धूप यहाँ पे है तो इतना टाइम हो गया है। अगर धूप पहाड़ के पल्ले पार पहुँच गई यानी कि पूरा टाइम हो चुका है घर जाने का। तो हम जब धूप पहाड़ के आधे आधे रह जाती तो जाके हम मतलब घर की तैयारी कर लेते हैं। तो अभी तो हमें जो ये मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको नलियों, अभी और काटना जितना हमसे हो सकेगा। देखो अभी यहाँ पे आपको धूप यहाँ नज़दीक दिख रही होगी क्योंकि 3:15 हो रहे हैं। और जैसी धूप आधे पहाड़ में चले जाएगी तो सोच लेना कि 4:30 हो गए। और जैसी धूप वहाँ पे पहुँच जाएगी तो 5:30 हो गए। और जैसी वहाँ पे धूप चली जाएगी तो हमें घर चले जाना है, मतलब वहाँ, क्योंकि यहाँ से गाँव इतना दूर लग रहा है। तो आप सोच सकते हो कि हम इस रास्ते से होते हुए जाएंगे चढ़ाई वाला। तो ये मम्मी दीदी लोगों ने आधा नलियों काट के रख दिया था और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम पछड़े काटेंगे जो कि हमें नहीं चाहिए, उनको पहले हम यहाँ से खाली करेंगे, तब जाके हम इसको काटना स्टार्ट करेंगे। फिर इस तरीके से सुखाएंगे हम। तो बिना देरी करे अपना काम स्टार्ट करते हैं ताकि मम्मी की गाली भी ना खाना पड़े और अपना काम का काम हो जाए। और नलियों काटते समय ये बहुत सारे मिलेंगे क्योंकि इसे हम कुम्बर कहते हैं अपनी गढ़वाली भाषा में। और ये ना पूरे कपड़ों में चिपक जाते हैं जब हम नलियों काट रहे होते हैं। जैसे तो मेरे तो चिपक ही गया, देखो पूरे। हमें तो अपना काम जल्दी चाहिए होता है और जिस वजह से हम इन कुम्बरों को भूल जाते हैं कि ये हम पे चिपकने वाले होंगे। बट ये चिपक जाते पर इन्हें कपड़ों से निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है एक टाइम के लिए। तो ये कुम्बरों को ना पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें दिख रहे हैं कि ये यहाँ पे है तो उनको काट के हम खेतों के साइड रख देते हैं ताकि जब हम नलियों काटेंगे तो हम ये जो कुम्बर है हमारे शरीर में ना चिपके। मुझे तो दशहरे की छुट्टी मिली हुई थी कुछ 2-3 दिन की। तो 2-3 दिन की मुझे कॉलेज की तरफ से छुट्टी मिली है और 1-2 दिन मैं अपने तरफ से छुट्टी करूँगी कि एक तो मैं बहुत दिनों बाद घर आई हूँ और सबसे मिलूँगी, दीदी से मिलूँगी, पापा से, मम्मी से, दादी से और सब लोगों से मिलूँगी, सबके साथ टाइम स्पेंड करूँगी। फिर उसके बाद मेरी छुट्टी सीधा दिसंबर में पड़ेगी ठंडियों की। टैटू कितने सारे चिंजोड़े लग गए हाथ में भाई, नलियों काटते काटते। अब ये सुबह जलन होगी भाई जब मैं हाथ पैर धुलूंगी ना, तब जाके जलन होगा इनमें। और ये सब है दाल, भटकी और
काले भट्ट की और उड़द की दाल की, सब चीज़ इसी में ही है। जब हम कोदा बोते हैं ना तो हम दालों को भी बो देते हैं, ताकि जब कोदा काटने की बारी आ जाएगी तो हम इन दालों को इकट्ठा करके ऐसे रखेंगे एक साइड में, और फिर इनको सुखा के हम इनको अलग अलग मतलब कूटते हैं ताकि अलग अलग दाने हो जाए इनके। तो अभी ये ठीक से सूखे नहीं है तो हम इनको रात को ढक के चले जाएंगे। जिस दिन ये सूख जाएंगे तो हम इनको कूटेंगे डंडे से, ताकि जो दाना है इनसे बाहर आ जाए। तो सभी लोग अपना नलियों काट के घर जाने लगे हैं, और जब सब लोग घर जाते हैं तो सबके सब आवाज़ लगाते हैं कि अगर कोई खेत में छूट गया हो तो चलो हमारे साथ ज्वाइन करो और घर चलो, तो ताकि मतलब सहारा मिल जाए और उसको ये भी लगे कि हाँ मैं खेत पे अकेला नहीं हूँ। तो सब ने आवाज़ लगाई, तो लगभग सभी लोगों का काम हो चुका था खेत का, तो वो धीरे धीरे हमारे साथ ज्वाइन होने लगे। तो बीच में रास्ता एक ऐसा आता है जो एक गांव के लिए डिवाइड हो जाता है और एक गांव की छन्नी के लिए डिवाइड हो जाता है। जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, मैं और दादी और दीदी, तो वो छन्नी वाला है, गांव की छन्नी वाला रास्ता है। और जो आधे जहाँ से उधर लेफ़्ट राइट में मुड़ गए थे तो वो गाँव वाला है। तो हम तो छन्नी जाएंगे लकड़ियाँ लेके, और छन्नी से फिर हम घर जाएंगे। तो समय काफ़ी हो चुका है दोस्तों, और समय को मद्देनज़र रखते हुए हमें घर जल्दी से जाना है, क्योंकि जंगली जानवर का काफ़ी डर है। तो अभी थोड़ा सा हम रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम सुबह से लगातार काम कर रहे हैं। मतलब ऐसी रेल बनी हुई है ना, हालांकि यहाँ हमारे पहाड़ों में रेलगाड़ी नहीं चलती है, बट हम सबके सब रेल की तरह काम करते हैं। और जब तक मैं घर हूँ तब तक मेरी हालत कुछ इस तरीके से होने वाली है। मतलब गांव में ना शक्ल सूरत नहीं देखी जाती, यहाँ काम देखा जाता है कि किसको कितना काम आता है। बात तो सही है। क्योंकि यहाँ सुबह उठते ही नाश्ता कर लिया, नाश्ता करने के बाद सीधा खेत में जाता अपना काम करने के लिए, अपना निपटाने के लिए, ताकि जब धूप ना लगे, धूप से पहले पहले हमारा काम हो जाए। चलो अब काफ़ी रेस्ट हो चुका है, चलते हैं।